हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक सी लैंग्वेज में हमने समझा सी का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने समझा था लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस। फिर हमने ट्रांसलेटर्स समझे थे जिसमें हमने कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर की फंक्शनिंग को समझा था। उसके बाद हमने बेसिक सिंटेक्स समझा था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसमें हमने ये भी जाना था कि हमारे प्रोग्राम के पीछे का एग्जीक्यूशन किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद हमने जाने थे कॉन्स्टेंट्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, वेरिएबल्स और लास्टली हमने पढ़ा हमारा डेटा टाइप्स। ये था हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब हम इस पर कुछ प्लेसमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके या तो प्लेसमेंट के रिटर्न्स के टाइम पर हेल्पफुल होंगे, या फिर अगर आप हायर स्टडीज के लिए गेट की तैयारी करने वाले हैं तो उसके लिए भी ये काफी हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन के अंदर हमें पता करना है कि इस कोड का क्या आउटपुट आएगा। सो कोड को हम एक बार फिर से ढंग से लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाया गया है y, जिसकी वैल्यू यहां पर 10,000 इनिशियल वैल्यू असाइन करी गई है। तो हम यहां पर हमारी मेमोरी में एक y नाम का वेरिएबल बना देते हैं और उसकी वैल्यू है 10,000। फाइन। उसके बाद यहां पर इंट y फिर से लिखा है, दैट मीन्स हमारा जो वेरिएबल है उसे फिर से डिक्लेयर करा गया है और यहां पे अब इसकी वैल्यू दी गई है 34। इस लाइन का मतलब यह हुआ कि यहां पर एक और वेरिएबल बनाया है जिसका नाम y है और इसकी वैल्यू है 34। फाइन। उसके बाद हमने यहां पे प्रिंट कराया है प्रिंटफ को यूज करके, जिसमें हम प्रिंट करा रहे हैं हेलो वर्ल्ड, फिर लिखा है परसेंटाइल डी, दैट मीन्स हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, बैकस्लैश n स्केप सीक्वेंस और यहाँ पे y, और इसके बाद रिटर्न 0, प्रोग्राम हमारा एंड हो गया है। अब कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले यहां रीड करेगा लाइन। जैसे ही कंपाइलर इंट y इक्वल्स टू 10,000 रीड करेगा, दैट मीन्स यहां पर हुआ है डिक्लेरेशन, हुआ है, डिक्लेयर करा गया है वेरिएबल को, साथ में इसे इनिशियलाइज भी करा गया है। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इनिशियलाइज भी करा गया है। तो यहाँ पे जैसे ही ये लाइन रीड करेगा तो कंपाइलर यहां पर क्या कर देगा, एक स्टोरेज एरिया दे देगा y को 2 बाइट्स का इंटीजर के लिए, जिसकी वैल्यू 10,000 होगी और उसकी खुद पर्सनल कुछ मेमोरी लोकेशन, मेमोरी एड्रेस रहेगा। जब कंपाइलर यहां रीड करेगा तो क्या होगा, इंट y, पहली बात तो ये एक ही प्रोग्राम में, मैंने आपको वेरिएबल्स के टाइम पर बताया था, एक ही प्रोग्राम नहीं, एक ही स्कोप के अंदर, दैट मीन्स स्कोप होती है ये इन ब्रेसेस से इन ब्रेसेस के बीच में, एक ही स्कोप के अंदर हम एक नाम के वेरिएबल्स नहीं बना सकते, हम सेम नाम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब हम सेम नाम रखेंगे तब प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम सेम नाम रखेंगे, यहां प्रॉब्लम नहीं हुई है, मेमोरी में y बना है जिसे 34 दे दिया गया है। प्रॉब्लम कहां होगी, जब हमारा कंपाइलर प्रिंटफ रीड करेगा, तो प्रिंटफ रीड करते टाइम उसे ये तो समझ आ गया कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, उसके बाद परसेंटाइल डी और परसेंटाइल डी की जगह पर y की वैल्यू प्रिंट कराना है। अब क्या होगा, जब कंपाइलर इस वेरिएबल को रीड करेगा तो वो जाएगा पूरे हमारे प्रोग्राम के अंदर जहां भी इसकी y की वैल्यू अपडेट हुई थी। जब इसको वो चेक करेगा तो यहां पर उसको हो जाएगा कि 2 y हैं, तो क्या होगा, एम्बिगुअस एरर आ जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगा हमारा कंपाइलर कि इस y की वैल्यू को प्रिंट कराना है कि इस y की वैल्यू को प्रिंट कराना है। इसीलिए हमें एक स्कोप के अंदर, किसी एक स्कोप के अंदर, इस तरीके से हमारा स्कोप है वेरिएबल y का, एक स्कोप के अंदर 2 वेरिएबल सेम नाम से नहीं बना सकते हैं। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, जो हमारा ए ऑप्शन है, कंपाइल टाइम एरर। लेकिन फॉर एग्जांपल मुझे अगर बी ऑप्शन प्रिंट कराना ही होता तो उस केस में हम इस y की जगह पर इसे नाम हम x दे सकते थे और यहां पर हम x को प्रिंट करा सकते थे, तो उस केस में हमारा आंसर बी प्रिंट हो जाता। अगर x नहीं प्रिंट कराना है, y की वैल्यू प्रिंट कराना है, तो उस केस में आंसर डी प्रिंट हो जाता। जंक वैल्यू सिर्फ उसी ही केस में प्रिंट होती y की जिस केस में हम y को इनिशियलाइज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मुझे y ही यूज करना है दोनों ही वेरिएबल्स का नाम, तो उस केस में सही आउटपुट प्रिंट किस तरीके से कराते,
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पहले स्कोप के अंदर बना दिया है इंट y इक्वल्स टू 10,000, और यहां पे मैंने एक और स्कोप बना दिया है, उसके अंदर मैंने y, अब ये क्या हो गया, दो अलग अलग स्कोप के अंदर y प्रिंट हुआ है। सो इस वाले y की जो लाइफ है वो सिर्फ इतने से इतने तक स्कोप में ही अलाउड है लाइफ। दैट मीन्स इस स्कोप के बाहर ये जो हमारा वेरिएबल है y वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जब हम इस स्कोप के अंदर प्रिंट कराएंगे y की वैल्यू तो उस केस में 34 प्रिंट होगा, जब इस स्कोप के बाहर प्रिंट कराएंगे y की वैल्यू तो उस केस में 10,000 प्रिंट होगा। सो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है ए, कंपाइल टाइम एरर।